अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेड 5 की मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, हम इसको चैप्टर से शुरू करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए और आप बिल्कुल ईज़िली जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के और एक्सरसाइज के आप उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें। ओके, तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 11 है, ठीक है? तो जो हमारे पास पहला वाला चैप्टर है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है? तो हमारे पास जो पहला वाला है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इनको हमने जस्ट समझना है ये होते क्या हैं, ठीक है? हमारे पास स्टार्टिंग में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द 2016 रिपोर्ट देयर आर अबव 3,91,000 टाइप ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड, हाउ यू कैन राइट द क्वांटिटी इन द वर्ड्स। मतलब ये कि 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन पर 3,91,000 टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो आपने इनको वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर फिगर दिया है 3,91,000 का, आपने जस्ट उसको पहले जस्टिफाई करना है कि ये कितने बनते हैं। आपको पहले ये आना चाहिए कि कितने लिखे हुए हैं, कितने डिजिट्स हैं, इनका क्या मीनिंग बनता है, कितने बनते हैं ये। आपको पहले ये मतलब आइडेंटिफ़ाई करना होगा, उसके बाद ही आप बता सकेंगे कि 3 लाख हैं, 4 लाख, 5 लाख कितने भी बनते हैं ये। तो अप टू 1 मिलियन, मतलब इसमें इस चैप्टर का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि आपको समझाना कि आप 1 मिलियन तक की काउंटिंग या फिर उससे अबव की काउंटिंग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने जस्ट इसको पहले से आइडेंटिफ़ाई करना होगा, इसको पहले समझना होगा। तो समझते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3,91,000, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे 3,91,000 कैसे बनता है? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 3,91,000, ठीक है? और इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि डिफरेंस यहाँ पर हम कैसे गैप डालते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है। तो मैथमेटिक्स के डिजिट्स में किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हम उसको चेक करते हैं, उसको हम काउंट करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। तो ये जो कौन-सी मतलब किस तरह की काउंटिंग होती है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। इस काउंटिंग में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इसके बाद आता है 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद यहाँ पर आता है लाख, 10 लाख, उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह सो ऑन, मतलब चलता रहता है इस तरह। तो अगर उर्दू में चले जाएँ, यहाँ पर आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह, मतलब यहाँ पर ऐसे चलता रहता है। तो ये मतलब चलता है लेफ्ट टू राइट। हमने यहाँ पर जो डिजिट्स होते हैं इस तरह उनके हर एक के नाम रखने हैं। जैसे यहाँ पर जो 3 है इसको हम कहेंगे 1, उसके बाद जो 9 है उसको हम कहेंगे 10, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वाला आ जाता है उसको हम कहेंगे हम 100 कहेंगे। उसके बाद 0 जो है उसको हम कहेंगे फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह से ऑन चलते रहेंगे। फिर ये जितना बनता है और ये एंड जो हो रहा है वो हो रहा है मतलब 1 लाख पे। तो आपने काउंट जब तक करते रहना है जब तक ये एंड ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जो आ चुका है लाख, तो हम यहाँ पर मैं लिख लूँगा लाख और इसको हम कह देते हैं 1 लाख होता है और कई बार जो होता है मतलब 10 लाख इज़ इक्वल टू 1 मिलियन, तो हम वो भी लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो मतलब होती हैं, ठीक है? तो इनको मैं हाइलाइट भी कर देता हूँ और इनको ही हमने लेकर चलना है। पहले हम डिजिट्स को समझेंगे, अगर हम इनको समझ लेंगे तो हमारे लिए चैप्टर बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ नहीं है, हम ईज़िली इनको कर लेंगे। हमारे पास जो 5th पूरी क्लास है, हम ईज़िली उसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि आगे जितनी भी मैथमेटिक्स है वो इन्हीं चीज़ों को मतलब जब तक आपको काउंटिंग नहीं आएगी, इस तरह की मतलब चीज़ों को काउंट करना नहीं आएगा, तो आप कैसे करेंगे? आपको वर्ड्स की पहचान ही नहीं होगी। आप पहले इन चीज़ों को समझिए, उसके बाद आपके लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएगी मैथ। ओके, तो जो हमारे पास ये लिखा हुआ है 3,91,000, इसको ही हम कन्वर्ट करते हैं इन द वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर जैसे मैं डॉट लगा रहा हूँ, इस तरह आपने काउंटिंग करनी है। मतलब यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब जैसे 1, 10, 100, 1000, यहाँ से ऐसी चीज़ों को स्टार्ट कर देना है, ठीक है? जो मैंने काउंटिंग की है, मेरी जो एंड हुई है वो लाख पे हुई है, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है? तो यहाँ से आपने स्टार्ट कर और जो हमारी काउंटिंग हुई है वो लाख पे हुई है, तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, उससे छोटा क्या होता है लाख से नीचे, मतलब 10,000, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 91, 91, तो मतलब 10,000 2 डिजिट लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 91,000, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3,91,000। तो अब उन्होंने कहा है यहाँ पर हमें इंग्लिश वर्ड्स में, मतलब यानी कि वर्ड्स में लिखकर बताना है। तो हम यहाँ पे मैंने लिखा है 3,91,000, बट यहाँ पर न्यूमेरिक जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश को यूज़ करना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3,91,000, सेम टू सेम जो 3 है उसको 3 में लिख लेंगे इंग्लिश में, उसके बाद जो लाख वो आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा 91,000। आपने जस्ट इस तरह से लिख लेना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आगे क्वेश्चन 1-2 और कराता हूँ, उसमें मैं आपको डीपली एक-एक चीज़ को बता दूँगा कि मतलब कैसे आपने इसको कर लेना है। मुझे पता है आपको अभी समझ नहीं आई होगी, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो मैं उनको अभी कराता हूँ। जो भी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह जो थर्ड क्वेश्चन होगा उस तक आपको बिल्कुल करेक्ट समझ आ जाएगी, ठीक है? तो मैं और डीपली जाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सरसाइज़ नंबर 1 की तरफ आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द वर्ड्स।
तो नंबर्स जो हैं इनको हमने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 290014, ठीक है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हमने इसको पढ़ना होगा, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर ही लिखेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, कितने डिजिट्स हैं और क्या बनता है इनका मीन। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 डिजिट्स हैं, तो 6 डिजिट्स मीन के लाख, ठीक है? 1 लाख। तो ये तो मतलब ऐसे ही पता चल गया ना, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, कैसे प्रूव करेंगे कि ये इज़ इक्वल टू 1 लाख होता है? मतलब 6 डिजिट्स जहाँ पर भी लिखे हुए हों लाइन से, तो वो इज़ इक्वल टू 1 लाख, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, वो उतने लाख होंगे। जैसे 6 डिजिट्स हैं और स्टार्टिंग में लिखा हुआ 1 विदाउट पॉइंट। तो पॉइंट की बात अभी नहीं करते, बाद में करते हैं, मैं आपको समझाऊँगा। यहाँ पर आपके पॉइंट आने भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा काम। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 और वो इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 लाख, ठीक है? तो ये 6 पॉइंट्स हैं, मतलब 6 डिजिट्स हैं, और 6 डिजिट्स जो होते हैं इनको ये इज़ इक्वल टू तो लाख के, तो मतलब 1 लाख, और 1 लाख और स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 2, लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे हम, और तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। उसके बाद नीचे जो होते हैं, लाख से नीचे क्या आता है हमारे पास? 10,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 10,000 मल्टीप्लाई बाय, हम कर देंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर, सेकंड पोजीशन हमारे पास आ जाएगी 9। तो हमने लिखना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हम कर देंगे 9 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू किसके होता है? 10 ज़रब 90 इज़ इक्वल टू 90,000। 90 क्या होता है ना, 10 को ज़रब दो 90 से, तो 90 बनता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 90, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90,000, सिंपली हम लिख लेंगे 90,000। आपने मतलब जिस तरह भी स्टार्टिंग में ऐसे लिख लें समझने के लिए, ये रफ में कर लें, या फिर अभी आप स्टार्टिंग है तो मतलब आपका ये रफ में तो नहीं होगा, सारा भी दरमियान में काउंट होगा। तो इसको आप दरमियान में लिख लें और उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 90,000। अब हमारे पास जो 10,000 का जो चार्ट है, उसके बाद हमारे पास बारी आती है 1000 की, ठीक है? तो 10,000 से नीचे आता है हमारे पास 1000, तो हमारे पास 1000 में क्या आता है? 0, वहाँ पर भी 0 है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद 1000 से नीचे आता है हमारे पास 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 है ना नेक्स्ट वाला, तो वहाँ पर भी 0। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट आता है वो आता है 1। तो हमारे पास जो 100 के बाद जो आती है सबसे छोटी वैल्यू, उसमें करते हैं हम 10, मतलब होता है ना 10 दहाई जिसको हम कहते हैं, तो वो आएगा 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू इसके आता है 10 एक बार 10, 10 वन्स आर इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे 90 के बाद, 90,000, उसके बाद 10, और उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा मतलब रिमेनिंग में 1 बचता है, जिसको हम इकाई कहते हैं, वो 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अ, हम लिख लेंगे इसको टोटल, यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख और यहाँ पर 90,014, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है? तो ये एक मतलब वैलिड वे है। क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें आपको और डीपली कराऊँगा। यहाँ पर मैं आपको साइड पर मेंशन भी कर दूँगा, ठीक है? तो मतलब कैसे आपने डिजिट्स को चेक करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमने सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। बस यहाँ पर बी क्वेश्चन है, वो है 433453। तो अब हमने इसको लिखना है और इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे लिखते हैं वर्ड्स के अंदर। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है और यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट्स बनते हैं उनको मैं यहाँ पर पहले मेंशन कर लेता हूँ, मतलब लाइन्स के अंदर, और आपको मतलब डीपली अच्छे से समझ आ सके। ठीक है? तो मैं आपके लिए और ईज़ी करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको अभी तक मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो अब आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं ईज़िली। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इनको नंबरिंग दे दिया है, यहाँ पर मैंने 6 डिजिट्स लिखे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं पहला 1, उसके बाद दूसरा 10, और जो थर्ड नंबर पर आता है वो आता है 100, और उसके बाद हमारे पास जो आते हैं ऐसे आपने बस डिजिट्स को याद कर लेना है, आपको याद भी हो गए होंगे। और 100 के बाद डिजिट जो हमारे पास आता है वो आता है 1000, और हमारे पास 1000 आने के बाद हमारे पास जो इससे बड़ा जो ग्रेटर होता है वो आता है हमारे पास 10,000, और 10,000 के बाद जो हमारे पास जो फिगर आता है वो आता है मतलब 10,000 से ज़्यादा आता है 1 लाख, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ जाएँगी वो जाएँगी 1 लाख तक, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख तक लिखी है चीज़ें, ठीक है? और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर एक और लिख लेता हूँ, जिसको कहते हैं हम 10 लाख, या फिर हम कह सकते हैं 1 मिलियन। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो साइड पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनकी काउंटिंग करनी है। जितने डिजिट बनते हैं उस यहाँ पर उस डिजिट पर जाकर रुक जाना है। 5 बनते हैं, 4 बनते हैं, 3 बनते हैं, उस डिजिट पर जाकर आपने जा क्या करना है, रुक जाना है। 6 डिजिट्स, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ 6 डिजिट पर, छठे नंबर पर, ठीक है? तो आपने यहाँ पर छठे नंबर पर चले जाना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लाख, ठीक है? तो आपने यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर जाकर जो इससे नीचे वाले डिजिट्स है ना, और जहाँ पर ये लेफ्ट से स्टार्ट करना है और हर एक को वो वाला पॉइंट देते जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो 6 डिजिट है यहाँ पर आता है 1 लाख, मतलब जो 4 है वो लाख है, और उसके बाद जो लिखा हुआ है 10,000 वो है 3 है, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो है
1000 है, उसके बाद जो 4 आता है वो आता है 100, जो 5 आता है वो 10 और जो 3 आता है वो आता है 1। तो इस तरह से आपने इसको करते जाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ 1 लाख, तो 1 लाख इज़ इक्वल टू, हम 6 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पर लिखा है 1 लाख, तो आपने यहाँ पर 1 लाख लिख लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया और मल्टीप्लाई का साइन डालने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4, ठीक है? तो इज़ इक्वल टू ये आता है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 लाख, मतलब 4 ज़रब 1 लाख इज़ इक्वल टू 4 लाख, मतलब जैसे कि 4 ज़रब 1। तो आपने जस्ट इस तरह से इनको करते जाना है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, जो हमारे पास सेकंड नंबर है, वो है 10,000। तो हमारे पास जो 3 है वो आ जाएगा 10,000, मतलब 1 लाख से नीचे 5 पे आ जाएँगे, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो हर एक के साथ मतलब लेफ्ट टू राइट उस तरह डिजिट की तरफ चलते रहेंगे, दूसरी तरफ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख और उसके बाद आ जाएगा 10,000। तो हम यहाँ पर नंबर 5 वाले को नीचे लिख लेंगे तरतीब के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और उसके बाद हमारे पास जो आता है डिजिट सेकंड नंबर 4 के बाद 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है 10,000 और वहाँ पर सेकंड नंबर पर 3, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 30,000। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख लिया 4 लाख और नीचे आ जाएगा 30,000। होप सो कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा और आप इजीली कर लेंगे इसको यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आता है वो आता है 1000। हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंपली 1000 और उसके बाद हमारे पास जो डिजिट आता है उसके बाद 4 3 और उसके बाद जो सेकंड 3 वो लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आया 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंपली 3000। ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह ईज़िली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट आता है वो आता है यहाँ पर 3 और यहाँ से हमारे पास जो दूसरी तरफ से डिजिट आता है उसको आता है 100। तो आप हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर लिखेंगे 100 और उसके बाद हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है? तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 400, ठीक है? जैसे 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 4, जैसे इस तरह ही 4 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 400। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 400, ठीक है? तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बहुत ज़्यादा डीपली चला गया हूँ, यहाँ पर मैं एक-एक चीज़ को समझा रहा हूँ, हर डिजिट को। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट 10 और यहाँ पर हमारे पास आता है 5। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे 10 लिखेंगे और हम यहाँ पर क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो आता है 5, तो हम यहाँ से कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 और वो आता है हमारे पास इज़ इक्वल टू 50, ठीक है? तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो 5 ज़रब 10 इज़ इक्वल टू 50, तो ये 50 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, तो हम यहाँ पर ईज़िली हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में 1, ठीक है? 1 मल्टीप्लाई बाय 3, लास्ट में हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 सिंपली और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3, तो ये 3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। तो अब आपने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर मैंने पहले लिखा है कि 4 3 3 4 5 और उसके बाद 3 और ये मतलब 3, तो मैंने यहाँ पर पहले दूसरी गिनती में लिखा है, यहाँ पर दूसरी में लिखा है, तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी, ये मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो-जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर मैं राइट डाउन करता जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 लाख, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 30,000 और अब मैं यहाँ पर एक आपको मिस्ट्री समझाता हूँ, जहाँ पर जो 2 चीज़ें कॉमन आ जाए ना, मतलब जैसे कि 1000 और 1000, तो उनको मतलब एक दफ़ा लिख लेना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 30,000, उसके बाद लिखा हुआ है 3000, तो मैं क्या करूँगा 30 लिखूँगा, उसके बाद 3 लिखूँगा, उसके बाद मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर 1000 लिख दूँगा। यहाँ पर मैं दरमियान में एक प्लस का आइकन भी कर देता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पर हमने दोनों को कंबाइन करना है, 30 और मतलब 3, इन दोनों को मैं लिख दूँगा इकट्ठा 33 और लास्ट में 1000, मतलब यहाँ पर 2 दफ़ा 1000 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा 2 दफ़ा, तो उनको आप आपस में कंबाइन कर देना है अगर इकट्ठे आ जाएँ, ठीक है? तो इस तरह मसला नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5,33,000, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 400 और लास्ट में लिखा हुआ है 53, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 53, ठीक है? तो 4,33,453, तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको लिख लेना है। ये थोड़ा-सा मैं डीपली चला गया हूँ, आपको एक-एक चीज़ समझाई है। आपको होप सो कि ये लेंथी क्वेश्चन लगे, लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी है नहीं ये। ये मुश्किल से 2 लाइनों पर आता है, लेकिन ये आपको मैंने एक-एक चीज़ समझाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन किया था। होप सो कि आपको समझ आई होगी। और मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं जितने भी हैं, सारे के सारे आपने मतलब 1-2 ही बचते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपने खुद कर लेने हैं। और अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर समझा दूँगा इंस्टेंट, फ़ौरन आपको रिप्लाई करूँगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी सेम टू सेम वही करना है, हमारे पास क्वेश्चन है 910009, ठीक है?
तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने पहले क्वेश्चन के डिजिट्स को काउंट कर लेना है और यहाँ पर हमने जो जितनी नंबरिंग बनती है उस पर हमने लाइन लगा लेनी है साइड वाले नंबरिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर आता है 1 लाख, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे टॉप पर 1 लाख और उसका जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो है 9, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9। तो जो भी आता है उसको हम इसके साथ लिख लेंगे, जितने डिजिट आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 लाख। तो हमारे पास ये 9 लाख आ गया है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाला, हमारे पास वो आता है 10,000। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 और हमारे पास जो सेकंड नंबर आता है वो आता है 1। तो हम सिंपली ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 और वो हमारे पास आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इजीली इसको सिंपली लिख लेना है यहाँ पर 10,000 और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आ जाता है 1000, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर जो 5 के बाद हमारे पास 4 नंबरिंग में आता है वो आता है 1000 और यहाँ पर हमारे पास आता है 0। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1000 और हम पूरा यहाँ पर लिख लेंगे 1000 और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 0 के साथ। तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 0 आता है, तो हम क्या करेंगे सेम टू सेम 0 के साथ मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 किसी भी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 मतलब 0 आता है, इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारे 0 आ जाएगा और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिजिट आता है वो आता है 100, ठीक है। तो अब हमारे पास 100 आ गया और 100 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट आता है वो भी हमारे पास सेम टू सेम 0 आता है। तो हम यहाँ पर फिर लिख लेंगे 0 और 0 लिखने के बाद हमारे पास सेम टू सेम वही मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, वो इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास 10। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे 10 और 10 लिखने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आ जाता है वो भी आता है हमारे पास सेम 0। तो हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेंगे 0 और हमारे पास हमें पता है कि 0 को जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो इज़ इक्वल टू 0 आता है। तो हम यहाँ पर भी सेम लिख लेंगे 0 और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिट वो आता है 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख लेंगे सेम और हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिट वो आता है हमारे पास 9। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। तो अब हमारे पास जो टोटल चीज़ें बची हैं इनको हम क्या कर लेंगे, इक्वल की दूसरी तरफ हम इनको राइट डाउन कर लेंगे नीचे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं राइट डाउन करना। हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता है 9 लाख मतलब 9 लाख और हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 लाख। उसके बाद हमारे पास जो आता है सेकंड नंबर पर वो आता है 2000, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पर 2000, 9 लाख 2000 और हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं 000। तो जितने भी 0 आते हैं मतलब दरमियान में, इनको हम कर देंगे स्किप, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था जहाँ पर 0 आए थे वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था और मतलब सीधा लास्ट में जैसे 14 या कुछ भी लिखा था वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो आपने भी ऐसे ही करना है, इन चीज़ों को आपने मिस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, मिस कर देना आपने। और यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है डायरेक्ट यहाँ पर 9, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9,10,009, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब 9,10,009 इसका आंसर है, ठीक है। तो आपने जस्ट सिंपली इन चीज़ों को इस तरह से लिख देना है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप 1-2 खुद से करें, खुद प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।